हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एक नए इंडिकेटर के बारे में हम जानने वाले हैं, MACD इंडिकेटर। ये इंडिकेटर काफी पुराने इंडिकेटर है लेकिन आज भी मार्केट में काफी अच्छे से वर्क करता है। अगर MACD के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे हम कहेंगे मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। चार्ट पर आपको जाना है इंडिकेटर में, वहां पर आप टाइप करोगे MACD। जैसे आप MACD टाइप करोगे यहाँ पर आपको फर्स्ट मिल जाएगा मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको चार्ट के नीचे MACD अप्लाई हुआ दिख जाएगा। अब जैसे ही आप चार्ट पर MACD अप्लाई करोगे यहाँ पर आपको तीन चीजें दिखने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखने वाली है यहाँ पर एक ब्लू लाइन। ये जो आपको नीचे ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपको ब्लू लाइन दिखने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक रेड लाइन दिखने वाली है और एक बाद में यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम दिखने वाला है, जहां पर आप हिस्टोग्राम देख सकते हो। यहाँ पर कभी आपको ग्रीन दिख रहा है, कभी आपको रेड दिख रहा है। तो इस तरह से आपको चार्ट पे MACD दिखने वाला है। अब हम इसकी डिफॉल्ट सेटिंग की बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे इनपुट पे जाते हैं हम सबसे पहले। तो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेंथ है जो 12 है, उसके बाद स्लो लेंथ है वो 26 है, सोर्सेस है वो क्लोज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैलकुलेशन कर रहा है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको देखिएगा सिग्नल स्मूथनिंग जो है 9। अब सिग्नल स्मूथनिंग मतलब क्या हुआ, जो आपको पीछे रेड लाइन दिख रही है वो सिग्नल स्मूथनिंग की लाइन है जो है 9 EM है। उसके बाद अब देखिए इसका नाम है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। पर ये कैलकुलेशन के लिए कौन सी मूविंग एवरेज यूज कर रहा है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है वो ऑलरेडी हमने मूविंग एवरेज की वीडियो में समझा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग तरह से यहाँ पर आपको ये सेटिंग दिखने वाली है। अगर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर आप स्टाइल पे क्लिक करोगे, हिस्टोग्राम में आप जो ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर और रेड कलर की जो लाइन है ये हिस्टोग्राम है आपका। उसके बाद यहाँ पर आप MACD की लाइन देखोगे तो ब्लू कलर की जो लाइन है आपको, ये पीछे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो आपके MACD की लाइन है। अगर मैं इसे डार्क करके समझाऊं आपको तो यहाँ पर आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो ये लाइन आपके पीछे डार्क हो गई है। तो जो ब्लू कलर की डार्क लाइन आपको दिख रही है वो MACD की लाइन है। और अगर सिग्नल की बात करें, जो हमने पहले समझा था कि 9 डे का EMA है, वो आपका रहेगा ऑरेंज कलर में। तो अगर मैं इसे भी डार्क करके समझाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर में आपको डार्क लाइन दिख रही है वो आपकी सिग्नल लाइन है। जो ब्लू कलर की डार्क लाइन है वो MACD की लाइन है। और ये जो आपको ऊपर ग्रीन एंड रेड दिख रहा है ये सारा आपके क्या है, ये जो आपको ग्रीन एंड रेड आपको दिख रहा है ये है आपका हिस्टोग्राम। अब हम यहाँ पर MACD के फॉर्मेशन के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। अब MACD को डिटेल में समझने के लिए हम इसके एक एक कंपोनेंट को अलग अलग करके समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद हिस्टोग्राम को यहाँ से चार्ट से हटा देंगे और सिग्नल लाइन है उसको हम चार्ट से हटा देंगे। तो करंटली आप चार्ट पे देखोगे एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है जो लाइन है हमारी MACD की लाइन। और बीच में आपको एक देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। जीरो के ऊपर MACD पॉजिटिव रहेगा और जीरो के नीचे आप यहाँ पे देखोगे करंटली ये नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट लेंथ दिखेगी वो है 12 और सेकेंड लेंथ होगी वो आपकी होगी 26। तो सबसे पहले अगर हम ये समझने जाए कि MACD लाइन किस तरह से कैलकुलेट होगी, उसके लिए आप देखोगे मेरे पास निफ्टी 50 का कुछ क्लोजिंग प्राइस अवेलेबल है। ये डेली क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 जनवरी से लेके मैंने क्या किया है कि प्राइस को है जो 13 फरवरी तक यहाँ पर प्लॉट करके रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग प्राइस है। हमने चार्ट पर वहां पर दो चीजें देखी थी, एक 12 था और एक आपका 26 था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या करेगा कि 12 डे की EMA कैलकुलेट करेगा और उसके बाद सेकंड चीज क्या करेगा, ये 26 डे की EMA कैलकुलेट करने वाला है। और EMA किस तरह से कैलकुलेट हुआ है वो मैंने आपको पहले ही मूविंग एवरेज चैप्टर में समझा दिया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्लोजिंग प्राइस को देख सकते हो, ये क्या करेगा प्रीवियस 12 डेज की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12 डेज का है और ये 26 डेज का है। तो ये क्या करेगा 12 डेज की जो EMA है, यहाँ से आपका 12 डेज कंप्लीट होता है, ये यहाँ से कैलकुलेट करना चालू करेगा। तो ये कैलकुलेट करना चालू करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 12 डे का फर्स्ट EMA आएगा वो आएगा 6230, उसके बाद 62626। इसी तरह से ये क्या करेगा कि 12 डेज की EMA यहाँ पर कैलकुलेट करने वाला है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपका 12 डे का EMA है। उसके बाद ये क्या करेगा, उसी के साथ ये 26 डेज का EMA स्टार्ट करेगा यहाँ पर कैलकुलेट करना। जैसे आप देखोगे चार्ट पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 26 डेज कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद ये क्या करेगा प्रीवियस इंफॉर्मेशन को उठा के वहां से 26 डेज की EMA को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे पास करंटली चार्ट पे 4 चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले आ गया आपका डेट, उसके बाद आ गया आपकी क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस होगी, यहाँ पर 12 डेज की ईएमए, उसके बाद आ गया 26 डेज की ईएमए। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट यहाँ से 12 डेज के बाद यहाँ पे 12 डेज की ईएमए स्टार्ट करेगा कैलकुलेट करना। उसके बाद जैसे 26 डे हो जाएगा वहां पर 26 डे की ईएमए यहाँ पर स्टार्ट करेगा कैलकुलेट करना। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिख रही है, ये है आपकी एमएससीडी लाइन। जो हमने चार्ट पे ब्लू कलर की लाइन देखी थी वो है हमारी एमएससीडी लाइन, तो ये उसे कैलकुलेट करने वाला है। अब एमएससीडी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 12 डेज की ईएमए है, ये 12 डेज की ईएमए है और ये 26 डे की ईएमए है और ये आपका आ गया एमएससीडी। तो यहां हम क्या करेंगे, 6153 से 6198 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा -45। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 58। इसी तरह से यहाँ पर हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, तो ये आपके पास जाएगा -107 तक ये वैल्यू जाने वाली है। तो इस तरह से एमएससीडी लाइन आपकी है जो कैलकुलेट होने वाली है। अब ये हमारे पास था 12 डेज का ईएमए, ये था हमारे पास 26 डे का ईएमए और ये हमारा एमएससीडी वैल्यू। तो जब भी शॉर्ट टर्म की ईएमए, अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म का ईएमए अगर नेगेटिव चल रहा है लॉन्ग टर्म के कंपैरिजन में, तो वहां पर आपको वैल्यू नेगेटिव मिलने वाली है। और अगर वही मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म की वैल्यू है वो अप चल रही है कंपैरेटिवली आपके लॉन्ग टर्म से, तो वहां पर आपको क्या है, एमएससीडी पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर इस सिंपल से मैं समझाऊं तो जब भी शॉर्ट टर्म का 12 डे का ईएमए अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टॉक है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। और अगर 26 डे का ईएमए अगर मार्केट में बड़ा वैल्यू दिख रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो आपको वैल्यू नेगेटिव में देने वाला है। अब जैसे कि हमने वहां पर वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो ये आप देख सकते हो जब वैल्यू को हम चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आपको लाइन नीचे ड्रॉ दिखेगी। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर लाइन दिख रही है ब्लू कलर की लाइन, ये एमएससीडी की लाइन है। अब एग्जांपल में हमने नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेट की थी, 0 के नीचे रहेगा तो आपको क्या नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी और 0 के ऊपर आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एमएससीडी को चार्ट पे ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो जब ये 0 के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो आपको मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा था, और जब ये 0 के नीचे आना दिखा तो आपको मार्केट में यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा था। अब हम ये समझते हैं कि एमएससीडी के बेस पे हम ट्रेड किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये जो लाइन है ये हमने 0 के ऊपर सेट की है। तो जब भी आपको ये लाइन एमएससीडी की लाइन 0 के ऊपर आपको ट्रेड करते दिखेगी वहां पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव ट्रेड बनाना है। और जब भी आपको 0 के नीचे ट्रेड करते दिखेगी वहां पर आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रेड बनाना है। यहाँ पर आप देखोगे ये 0 के नीचे ट्रेड कर रही थी, यहाँ पर आपको क्या शॉर्ट पोजीशन बनानी थी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 0 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, यहाँ पर आपको क्या करना था, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी थी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो एमएससीडी ने सिग्नल दिया था वो आपको इस जगह पर सिग्नल दिया था, जहां पर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट है जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने आ गया था। तो इससे यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं लेगिंग कर रहा है। अब जो ये हमारा इंडिकेटर लेगिंग कर रहा है इसे इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट में एक और चीज को ऐड करेंगे। हम जाएंगे सेटिंग में एमएससीडी के, और सेटिंग में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्नल को ऑन कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर सिग्नल को ऑन करोगे आप देखोगे पीछे आपको एक ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है। अब इसके बेस पे हमें किस तरह से ट्रेड करेंगे, देखिए जब भी आपको यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की लाइन है, जो एमएससीडी की लाइन है, जब भी ऑरेंज कलर की लाइन को ऊपर की तरफ कट करेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर की तरफ कट कर रही है, तो जब भी ऊपर की तरफ कट करेगी वहां पर आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने वाले हो। अब आप देखोगे कि जो ये इंडिकेटर लेगिंग कर रहा था अब यहाँ पर ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर सिग्नल लाइन ऐड की, यहाँ पर आपको काफी अच्छे से ये वर्क करता दिखेगा। अब हम समझते हैं कि सिग्नल लाइन क्या होता है। अब सिग्नल लाइन को समझने के लिए हम पहले यहाँ पर एमएससीडी के सेटिंग में जाएंगे, इनपुट पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे सिग्नल लाइन की जो स्मूथनिंग है वो आपको दिख रहा है 9। अब सिग्नल लाइन क्या करने वाला है, जो हमने यहाँ पर एमएससीडी कैलकुलेट किया था, ठीक है, उसके 9 एमएससीडी को ये क्या करेगा, उसका भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालने वाला है। अब यहाँ पर आपको जो ये चार्ट पे सिग्नल लाइन दिख रही है ये क्या है कि जो एमएससीडी है उसकी वैल्यू का 9 ईएमए है। तो इस तरह से आपको चार्ट पर अभी करंटली 2 लाइन दिख रही है, एक आपका हो गया ब्लू लाइन और एक आपका हो गया ऑरेंज लाइन। जो ऑरेंज लाइन है वो हमारा सिग्नल लाइन है और एमएससीडी है जो हमारा ब्लू लाइन है। तो इस तरह से हमें इसके बेस के ऊपर आप ट्रेड करना है। जब भी आपको क्या करना है, अब जब भी आपको ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से कट करते दिखेगी वहां पर आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइन ऊपर ट्रेड कर रही थी ऑरेंज लाइन के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल में, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऑरेंज लाइन ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुई तो मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ। तो जब भी ऑरेंज लाइन ऊपर ट्रेड करेगी वहां पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, और जब भी ब्लू लाइन ऊपर ट्रेड करेगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे।
तो इस तरह से MACD के बेस के ऊपर आपको मार्केट में ट्रेड करना है। अब एक और चीज है जो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाइल में जाके हिस्टोग्राम को ऑन कर देना है। अब यहाँ पर हमने चार्ट पे हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया है। हिस्टोग्राम क्या करने वाला है, MACD और जो सिग्नल लाइन है उसके बीच के जो वैल्यू के डिफरेंस को है वो यहाँ पर वर्टिकल लाइन के अंदर प्लेस करने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन कलर में आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि ये जीरो के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इस तरह से हिस्टोग्राम आपका क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू है उसको ये वर्टिकली लाइन के थ्रू यहाँ पर डिनोट करने वाला है। अब हम ये समझते हैं कि MACD के बेस पे हम ट्रेड किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे मैंने यहाँ पर वर्टिकल में रेड कलर की लाइन यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ये ऑरेंज कलर की सिग्नल लाइन है हमारी, उसने क्या किया, MACD को ऊपर से कट किया। जब भी ऑरेंज लाइन आपको ऊपर ट्रेड करते दिखेगी वहां पर आपको क्या करना है, सेल पोजीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने सेल पोजीशन क्रिएट की थी। अब यहाँ की वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू थी आपकी 46259। यहाँ पर आपको अपनी सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी। अब यहाँ पर आप देखोगे ऑरेंज लाइन वापस से ब्लू लाइन से यहाँ पर जाकर मिलती है, तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी थी। और ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू थी 45385। तो यहाँ पर आप देखोगे MACD के बेस पर आपने मार्केट में ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट जो है डाउन साइड में कैप्चर कर ली थी। अब सेम यहाँ पर आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हो, मैंने वर्टिकली ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर वर्टिकली ब्लू लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पर क्या हुआ था, जो MACD की ब्लू लाइन है नीचे आप देख सकते हो जहां पर मैंने इंडिकेटर प्लेस किया है, जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की साइड कट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, बाय पोजीशन क्रिएट करनी थी। इस जगह पर आप देखोगे यहाँ पर आपका बाय पोजीशन क्रिएट होने वाला था क्योंकि नीचे यहाँ पर आप MACD देखोगे ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की साइड क्रॉस किया था। अब यहाँ पर आपको पोजीशन क्रिएट करनी थी। ये पोजीशन आपकी कहां पर जाने वाली थी, यहां तक आपकी पोजीशन ये मूव करने वाली थी। अगर मैं वैल्यू की बात करूं 44,448 पर आपकी वैल्यू क्रिएट हो रही थी पोजीशन। जो वैल्यू चल रही थी आपकी 44,941 तक ये पोजीशन आपकी लॉन्ग में क्रिएट थी। यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपने 500 की बैंक निफ्टी में मूवमेंट है जो MACD के बेस के ऊपर यहाँ पर कैप्चर कर ली थी। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने इंडसइंड बैंक का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर मैंने वर्टिकली दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ब्लू कलर में। अब यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको MACD के बेस पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पर आप फर्स्ट वर्टिकल लाइन देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू लाइन ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो हमें क्या करना है, जैसा हमने पहले ही समझा था कि जब भी ब्लू लाइन ऊपर ट्रेड करेगी वहां पर हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी थी। तो यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करोगे। अब ये लॉन्ग पोजीशन आप देखोगे कहां तक जाने वाली है, यहाँ तक आपको देखोगे तो यहाँ तक आपको ये लॉन्ग पोजीशन मूव करते हुए दिखेगी। आपका यहाँ पर एक बार एंट्री और एग्जिट हुआ था लेकिन वापस आपको एंट्री मिली थी। तो इस तरह से लॉन्ग पोजीशन है जो यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक मूव होने वाली है। अगर हम इसे चार्ट पे कैलकुलेट करने जाए तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन क्रिएट हुई थी वो 1018 पे पोजीशन क्रिएट हुई थी और जो आपको एग्जिट सिग्नल मिला था वो 1341 के ऊपर मिला था। तो ये मूवमेंट जो आप देखोगे, ये मूवमेंट ऑलमोस्ट आपका 30% से भी अबो की मूवमेंट थी जो आपको MACD के बेस के ऊपर काफी अच्छे से कैप्चर करने को मिल गई। अब सेम इंडसइंड बैंक में मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करके रखा था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चार्ट था वो साइडवेज था। यहाँ पर आप देखोगे साइडवेज था और MACD के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट मल्टीपल टाइम आपको एंट्री और एग्जिट का सिग्नल मिल रहा था। तो MACD है जो ट्रेंड इंडिकेटर है, ये क्या करेगा कि आपको जब भी ट्रेंड रहेगा मार्केट में तो काफी अच्छे से यह कैप्चर करने को देगा। लेकिन जब साइडवेज मार्केट में आप इसको ट्रेंड करने जाओगे तो ये आपको मल्टीपल टाइम एंट्री और एग्जिट देगा। अगर लॉस होगा तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा रहने वाला है। बट जब हमने यहाँ पर पोजीशन में प्रॉफिट देखा था तो वो ऑलमोस्ट हमारा 30% का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में बन रहा था। और यहाँ पर आप देखोगे साइडवेज मार्केट के अंदर जब भी ये सिग्नल देगा तो ये आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट के सिग्नल देने वाला है, पर आपके लॉस है वो काफी छोटे रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको सेल सिग्नल मिल रहा था जो यहाँ पर जाके कैंसिल हो गया, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर आपको वापस से बाय सिग्नल मिला, यहाँ पर आप देखोगे वापस से छोटा सा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर वापस से आपको सेल सिग्नल मिला, यहाँ पर वापस से आपको सेल सिग्नल मिला जो कि यहाँ तक चला था। ये भी आप देखोगे तो छोटे से प्रॉफिट में आपको निकाल देता है। तो इस तरह से जब भी साइडवेज मार्केट में MACD के बेस पर आप ट्रेड करोगे तो या तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है या आपका प्रॉफिट है वो काफी छोटा रहने वाला है। लेकिन जब ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये ट्रेंड इंडिकेटर है, तो जब भी ट्रेंड रहेगा तो ये काफी अच्छा आपको प्रॉफिट देने वाला है। अब स्क्रीन पर आपके सामने मन्नपुरम फाइनेंस का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल में ब्लू लाइन ड्रॉ करके रखी थी। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको मार्केट में क्या है कि बाय सिग्नल मिला था
ये बाय सिग्नल है वो आपको 111 पे मिला था। करंटली आप देखोगे तो मन्नपुरम है वो 147 पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करने जाए तो ऑलमोस्ट इसने 30% की गेन, जहां पर हमें सिग्नल मिला था 111 से, वहां से ऑलमोस्ट इसने 30% का यहाँ पर गेन एक साइड में दिखा दिया है। यहाँ पर अगर आप MACD के बेस पे देखोगे तो आपने मल्टीपल टाइम एंट्री एग्जिट जरूर की थी, लेकिन जो ये 30% का गेन था उसका ऑलमोस्ट आपने काफी अच्छे से यहाँ पर MACD के बेस पे कैप्चर कर लिया था। अब MACD के बेस पे जब भी आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप प्राइस एक्शन को भी जरा ध्यान में रख के चलोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मन्नपुरम है वो इस लाइन के ऊपर काफी टाइम सपोर्ट ले रहा था, और यहीं पर आपको क्या है कि यहाँ पर ये बाय सिग्नल दे रहा था। तो इस तरह से आप देखोगे तो MACD को जब भी आप प्राइस एक्शन के साथ मैच करोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर सिग्नल मिलने वाला है आपको। अब स्क्रीन पर आपके सामने विप्रो का डेली चार्ट ओपन है। सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो ये काफी लंबे टाइम से इन दो लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और ये दोनों लाइन के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। अब विप्रो में अगर हम MACD के बेस पे ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला था। ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी। ये वैल्यू की अगर हम बात करें तो 405 पर हमें सेल पोजीशन क्रिएट करनी थी, और ये सेल पोजीशन है वो हमारा यहाँ पर जाके कैंसिल हुआ था इस लाइन पर, और यहाँ पर वैल्यू आप देखोगे तो 359। तो यहाँ पर आप देखोगे MACD के बेस पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 10% की मूवमेंट वन टाइम में विप्रो के अंदर कैप्चर कर ली थी डाउन साइड में। अब स्क्रीन पर आपके सामने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने दो वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी। फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे क्या हुआ, यहाँ पर आपको बाय सिग्नल मिला, और सेकंड वर्टिकल लाइन पे क्या हुआ, यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला। अब यहाँ पर जब फर्स्ट वर्टिकल लाइन पे आपको बाय सिग्नल मिला था उस समय टाटा मोटर्स 405 पे ट्रेड कर रहा था, और जब हमें सेल सिग्नल मिला उस समय जो टाटा मोटर्स है वो 640 पे ट्रेड कर रहा था। अगर इनके डिफरेंस की हम बात करें तो इसने हमें 56% का गेन है वो वन टाइम में कैप्चर करने में हेल्प की थी। अब इसके अगर आप बीच में देखोगे तो MACD के बेस पे हमें मल्टीपल टाइम एंट्री और एग्जिट करनी पड़ी, लेकिन जो हमारा ये 56% का गेन था उसका ऑलमोस्ट हमने 80 to 90% हमने MACD के बेस पे कैप्चर कर लिया। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो MACD है वो ट्रेंड इंडिकेटर है, और जब भी मार्केट में मेजर मूवमेंट रहेगी, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा ट्रेंड मिल रहा था, 56% की जो गेन थी ये आपको काफी अच्छे से कैप्चर करने में हेल्प करने वाला है। हाँ, आपको मल्टीपल टाइम एंट्री और एग्जिट जरूर मिलेगा, लेकिन ये आपको क्या करेगा कि काफी अच्छे से ये पूरा ट्रेंड है वो कैप्चर करने में हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से मार्केट में आप MACD के बेस पे ट्रेड करने वाले हो। MACD किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो भी हमने डिटेल में समझा, किस तरह से हमें यहाँ पर पोजीशन क्रिएट करनी है, किस तरह से हमें हमारी पोजीशन एग्जिट करनी है वो भी हमने समझा। वीडियो में किसी भी तरह का आपका डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट का जरूर आंसर दूंगा। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।